लीना को चित्र बनाना दुनिया की हर चीज से ज्यादा पसंद था। उसका कमरा बादलों, तारों और छोटे छोटे जादुई जीवों की तस्वीरों से भरा था। ऐसे जीव जिन्हें वह सच में देखना चाहती थी। लेकिन अपनी सारी कल्पना के बावजूद उसे लगता था कि उसके चित्र कागज पर ही बंद रह जाते हैं, किसी की मदद नहीं कर पाते। एक शांत शाम, जब सूरज की हल्की रोशनी उसके कमरे में फैल रही थी, उसकी फुलफुली सफेद बिल्ली निम्बस मेज पर कूदकर बैठ गई। उसकी बादल सी मुलायम फर चमक रही थी और उसकी पूंछ से हल्की रोशनी निकल रही थी। लीना की स्केचबुक के पन्ने अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी सपने से जाग रहे हों। उसके बनाए हुए चित्र चमकने लगे और हवा में तैरने लगे, जैसे तारों की धूल उड़ रही हो। निम्बस के नीचे एक छोटा बादल बना और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। लीना के पैरों के नीचे भी एक चमकता हुआ बादल उभरा, जो उसे हवा में ले गया। दोनों खिड़की से बाहर निकलकर गुलाबी बादलों और चमकते तारों वाले आसमान में तैरने लगे, जबकि सूरज अभी पूरी तरह ढला भी नहीं था। बादल उन्हें एक शांत गांव की ओर ले गए, जहां एक अकेला लड़का झूले पर बैठा था। लीना की स्केचबुक से एक चमकता हुआ पतंग का चित्र बाहर निकला और धीरे धीरे उस लड़के की ओर उड़ने लगा। जैसे ही पतंग उसके हाथों में पहुंची, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई और उसके आसपास की उदासी धीरे धीरे मिटने लगी। फिर बादल लीना और निम्बस को एक जंगल की ओर ले गए, जहां लंबी लंबी परछाइयां फैली थीं। एक छोटी लड़की पेड़ के पीछे छिपी थी, अंधेरे से डरी हुई। स्केचबुक से एक गर्म चमकता हुआ लालटेन बाहर निकला और उसके पास तैरने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी ने अंधेरे को नरम कर दिया और एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके कदमों में हिम्मत लौट आई। यात्रा जारी रही, पेस्टल रंगों वाले बादलों के बीच, आसमान में घूमती रोशनी के साथ। लीना ने देखा कि उसके चित्र खुशी, सुकून और हिम्मत बांट रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी कल्पना सिर्फ उसके लिए नहीं थी, यह एक उपहार था जो दुनिया को रोशन कर सकता था। जब बादल उसे वापस घर ले आए, तो आसमान में चमकते तारे जैसे नई प्रेरणा दे रहे थे। अपने कमरे में लौटकर उसने अपनी स्केचबुक खोली, जो हल्की रोशनी में चमक रही थी, जैसे कह रही हो कि रचना